नमस्कार। चलिए आज हिमाचल प्रदेश की उन वादियों में चलते हैं जहां न्याय की एक ऐसी कहानी बसती है जो कानून की किताबों से एकदम परे है। ये किस्सा है रोहरू के देव न्याय का। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा एक बात सोचिए, जब सिस्टम और कानून दोनों फेल हो जाएं, जब पुलिस के हाथ भी खाली रह जाएं, तो फिर इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए? बस यही वो सवाल है जो हमारी आज की कहानी के दिल में बसा है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी ही रहस्यमयी चोरी से। और ये सिर्फ कोई मामूली अपराध नहीं था, ये तो लोगों की आस्था पर एक सीधा हमला था। हुआ ये कि हिमाचल प्रदेश के रोहरू इलाके में न्याय के जो स्थानीय देवता हैं बोंद्रा, उनकी पवित्र मूर्ति मंदिर से ही चोरी हो जाती है। अब ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इसे यूं समझिए कि ये सिर्फ एक मूर्ति का गायब होना नहीं था, नहीं, ये उस पूरे समुदाय के विश्वास की जड़ पर हमला था। बोंद्रा देवता उनके लिए सिर्फ पत्थर की मूर्त नहीं थे, बल्कि वो न्याय की आखिरी उम्मीद थे जिस पर पूरा समाज टिका हुआ था। तो जाहिर सी बात है, मामला सबसे पहले पुलिस के पास गया। अब देखते हैं कि हमारी मॉडर्न कानून व्यवस्था ने इस चुनौती का सामना आखिर किया कैसे। तो जैसा होता है, सबसे पहले तो क्राइम की रिपोर्ट दर्ज हुई, फिर एक ऑफिशियल जांच भी शुरू की गई। लेकिन बहुत जल्द सारे के सारे सुराग ठंडे पड़ गए और केस एक ऐसी बंद गली में जा पहुंचा जहां से आगे कोई रास्ता ही नहीं था। पुलिस के हाथ एकदम खाली थे। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा दिलचस्प मोड़ लेती है जहां तर्क और सबूत सब पीछे रह जाते हैं और आस्था आगे आ जाती है। जब इंसानों के बनाए सिस्टम ने हाथ खड़े कर दिए तो लोगों ने एक ऊंची अदालत का दरवाजा खटखटाया। तो अब हम पहुंचते हैं देवता की अदालत में, एक ऐसी न्याय व्यवस्था जो सदियों से इस समुदाय के लिए सबसे ऊपर रही है। इस अदालत की कार्यवाही का जो पहला स्टेप है वो है देव सभा। सोचिए, ये एक तरह की दिव्य जन सुनवाई है जहां पूरा का पूरा समुदाय एक साथ इकट्ठा होता है और मकसद अपने देवता से सीधा सीधा बात करना और न्याय के लिए गुहार लगाना। लेकिन देवता से बात करेगा कौन? इसका माध्यम बनता है गुरूर। गुरूर कोई आम इंसान नहीं होता। ये वो खास व्यक्ति है जिसे देवता खुद अपना माध्यम चुनते हैं। और मान्यता ये है कि देवता उसी के शरीर में आकर अपनी आवाज में फैसला सुनाते हैं। तो जरा उस माहौल की कल्पना करके देखिए। पूरा गांव एक जगह इकट्ठा है, गूर एक तरह की समाधि की हालत में चला जाता है, मंत्रों और रिवाजों के साथ देवता को बुलाया जाता है और फिर देवता की वो पवित्र अदालत शुरू होती है। और फिर उस सभा में वो हुआ जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। एक भविष्यवाणी, एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। गौर का शरीर कांप रहा था, आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। ये साफ था कि अब वो नहीं बल्कि खुद न्याय के देवता बोंद्रा बोल रहे थे और उन्होंने अपना आखिरी फैसला सुनाया। और फैसला क्या था? एकदम सीधा, साफ और सख्त। अपराधी 3 दिन के भीतर स्वयं आकर आत्मसमर्पण करे। कोई अगर मगर नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ एक सीधा हुक्म। सिर्फ 3 दिन, न एक दिन ज्यादा न एक दिन कम। ये एक डिवाइन अल्टीमेटम था, एक ऐसी डेडलाइन जिसे टाला नहीं जा सकता था। अब चोर के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था सिवाय देवता के गुस्से का सामना करने के। अब असली सवाल ये था कि क्या वाकई देवता का डर कानून के डर से ज्यादा ताकतवर साबित होगा? चलिए देखते हैं इस अटल देव न्याय का अंजाम क्या हुआ। और नतीजा, यकीन मानिए, नतीजा हैरान करने वाला था। दैवीय सजा का खौफ इतना गहरा बैठा कि चोर ने तीसरे दिन का इंतजार तक नहीं किया। वो खुद ब खुद सामने आया और सरेंडर कर दिया। जो काम महीनों की पुलिस जांच नहीं कर सकी, वो देवता के एक हुक्म ने कर दिखाया। तो ये पूरी घटना हमें दो बिल्कुल अलग न्याय की प्रणालियों का आईना दिखाती है। एक तरफ है हमारा मॉडर्न कानून जो सबूतों पर चलता है और इस केस में वो पूरी तरह फेल हो गया, और दूसरी तरफ है देवन्याय जो आस्था और डर की ताकत पर टिका है और जिसने अपराधी को खुद सामने आने पर मजबूर कर दिया। एक का नतीजा था अनसुलझा केस, तो दूसरे का तुरंत और आखिरी न्याय। पवित्र मूर्ति वापस मंदिर में अपनी जगह पर आ गई, लेकिन इस घटना ने मूर्ति से भी कहीं ज्यादा कीमती चीज लोगों को वापस दिलाई। वो था अपने न्याय सिस्टम पर उनका अटूट विश्वास। उनके लिए ये एक जीता जागता सबूत था कि जब इंसान का कानून खामोश हो जाता है, तब भी उनके देवता का न्याय अटल रहता है। तो ये अनोखी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर न्याय असल में बसता कहाँ है?
कानून की मोटी-मोटी किताबों में या फिर लोगों की गहरी आस्था में? क्या ये दोनों रास्ते हमेशा अलग-अलग ही रहेंगे या कभी एक दूसरे के साथ मिलकर भी चल सकते हैं?